आले सुन्नत के अकायद में यह तसरीह मौजूद है, अस्सहाबतु कुल्लुहुम उदूल ला नज़कुरुहुम इल्ला बिखैर। तमाम साहबा आले खैर व अदालत हैं। जब भी किसी साहबी का जिक्र किया जाएगा खैर के साथ किया जाएगा। अब जेल में लौंडा जो है हैं उससे पूछो, तवज्जो करो यार, एक मिनट यार, एक मिनट तवज्जो है कोई नहीं। मैं आख्या कोठे वाले सिर्फ धमाल सिखाने दीन नहीं सिखाते। तू भी कोठा सजाया गया बापर्दा खातून की तरह अंदर बैठा, मर्द मन ते बाहर निकल। मैं तो इसके खिलाफ खैर इतना बोलता नहीं हूं। इसने जब रसूलुल्लाह की सही तौहीन की है तो फिर मैं बोला। इसका ये क्लिप मौजूद है, मेरा आपने खिताब सुने, मैंने 6 घंटे लगाए हैं इस पे, सिर्फ इसके एक क्लिप पे। मैं टुक टुक कदी नहीं की थी, मैं सीधा मारदा हूं ना। हाँ, इसने जब ये कहा ना, इसने जब ये कहा ना कि तौहीद का मतलब ही यही है कि जब आप तौहीन बयान करोगे ऑलरेडी नबियों की तौहीन होगी। और तौहीद का मतलब ही ये नबी वली शाही कोई नहीं, और नबी तो अपना पेशाब भी नहीं रोक सकते। क्लियर कट ये लफ्ज है, वो मैंने उसमें ऐड किए। अब इस पे मैंने 6 जुमे पढ़ाए, इस एक क्लिप पे मैंने 68 आयात पढ़ी और बेशुमार हदीसें पढ़ी। ये ऐसा बेशरम और बेगैरत है कि सिर्फ वो जो नारा मैंने बीच में लगा दिया, सुन लो नारा गुफरान दा मिर्जा जेलमी हराम दा, इसने वो नारा निकाल के अपने ऑफिशियल पेज पे आधा घंटा बक बक की। पूरे 6 घंटे के खिताब को इसने हाथ तक नहीं लगाया। ये हर बात में कहता है बाबे तिशाई कोई नहीं। इसी बाबे के टाइटल से मेरा पूरा क्लिप मेरे ऑफिशियल पेज पे मौजूद है, जिसमें मैंने 16 आयतें पढ़ी हैं और 6 हदीसें सियासत से बयान की हैं कि अल्लाह ने बाबों को क्या प्रोटोकॉल और क्या शान दी है। हाथ तक नहीं लगाया। ये खयानत है कि नहीं है? मैंने कहा मर्दों का काम होता है पिड़ लगाना, ये कोठे वाला काम जड़ा ना ये मर्दों का काम नहीं है। तवज्जो कोई नहीं, तवज्जो करो जरा। इज़ा ज़ुकिरा अस्हाबी फमसिकू, क्या ये रसूलुल्लाह की हदीस नहीं है? तू सुबह शाम बक बक करता है साहबा पे, ये रसूलुल्लाह की हदीस नहीं है? और फिर आगे जो गौस पाक हदीस लाए, अल्लाह अकबर, सही इब्न हिब्बान की दलाइल नबुव्वत के अंदर भी मौजूद है। हुज़ूर फरमाया इन्नल्लाह अख्तारनी वख्तार अली असहाबा व सहारा। हुज़ूर ने फरमाया अल्लाह ने मुझे अपने लिए चुना और मेरे लिए मेरे सहाबा और मेरे ससुराल वालों को चुना। सुम्मा याती मिन बादिहिम कौमुन यसुब्बूनहुम व यंतकिसूनहुम वला तुजालिसूहुम वला तुआकिलूहुम वला तुशारिबूहुम वला तुनाकिहुहुम इला आखिरी। ये क्या है? फरमाया एक कौम आएगी जो इनकी शान को घटाने की कोशिश करेगी, इन पर ज़ुबान तान दराज करेगी, इनकी महफिल में नहीं बैठना, इनके साथ खाना नहीं, इनके साथ पीना नहीं, इनके साथ महफिल करनी नहीं, मर जाए जनाजा पढ़ना नहीं। ये क्या है? फिर आगे गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला बुखारी की हदीस लाए हैं जी। इसको वो मिर्जा जेलमी को वो हदीस बड़ी याद है, क्या हजरत अम्मार को बागी गिरोह कत्ल करेगा। अच्छा, मैंने कहा बुखारी में सिर्फ एक ही हदीस है। ये हदीस बुखारी में तुम्हें नजर आई और ये पढ़ के हज़रत अमीर मुआविया पे बकवास शुरू कर देते हो, तो यही बुखारी शरीफ की पहली जिल्द सफ़ा 531 वाली हदीस याद नहीं है? दाउ फ़इन्नहु क़द साहिब रसूलुल्लाह, जो मेरे करीम रऊफ़ुर रहीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आले सुन्नत के अकायद में ये तसरीह मौजूद है, अस्सहाबतु कुल्लुहुम उदूल ला नज़कुरुहुम इल्ला बिखैर। तमाम साहबा आले खैर व अदालत हैं। जब भी किसी साहबी का जिक्र किया जाएगा खैर के साथ किया जाएगा। अब जेल में लौंडा जो है हैं उससे पूछो, तवज्जो करो यार, एक मिनट यार, एक मिनट तवज्जो है कोई नहीं। मैं आख्या कोठे वाले सिर्फ धमाल सिखाने दीन नहीं सिखाते। तू भी कोठा सजाया गया बापर्दा खातून की तरह अंदर बैठा, मर्द मन ते बाहर निकल। मैं तो इसके खिलाफ खैर इतना बोलता नहीं हूं। इसने जब रसूलुल्लाह की सही तौहीन की है तो फिर मैं बोला। इसका ये क्लिप मौजूद है, मेरा आपने खिताब सुने, मैंने 6 घंटे लगाए हैं इस पे, सिर्फ इसके एक क्लिप पे। मैं टुक टुक कदी नहीं की थी, मैं सीधा मारदा हूं ना। हाँ,
इसने जब ये कहा ना, इसने जब एक मिनट इसने जब ये कहा ना कि तौहीद का मतलब ही यही है कि जब आप तौहीन बयान करोगे ऑलरेडी नबियों की तौहीन होगी, और तौहीद का मतलब ही यही, नबी वली शाही कोई नहीं, और नबी तो अपना पेशाब भी नहीं रोक सकते। क्लियर कट ये लफ्ज़ है, वो मैंने उसमें ऐड किए हैं। अब इस पे मैंने 6 जुमे पढ़ाए, इस एक क्लिप पे मैंने 68 आयात पढ़ी और बेशुमार हदीसें पढ़ी। ये ऐसा बेशरम और बेगैरत है कि सिर्फ वो जो नारा मैंने बीच में लगा दिया, सुन लो नारा गुफरान दा मिर्जा जेलमी हराम दा, इसने वो नारा निकाल के अपने ऑफिशियल पेज पे आधा घंटा बक बक की, पूरे 6 घंटे के खिताब को इसने हाथ तक नहीं लगाया। ये हर बात में कहता है बाबे तिशाई कोई नहीं। इसी बाबे के टाइटल से मेरा पूरा क्लिप मेरे ऑफिशियल पेज पे मौजूद है, जिसमें मैंने 16 आयतें पढ़ी हैं और 6 हदीसें सियासत से बयान की हैं कि अल्लाह ने बाबों को क्या प्रोटोकॉल और क्या शान दी है। हाथ तक नहीं लगाया। ये खयानत है कि नहीं है? मैंने कहा मर्दों का काम होता है पिड़ लगाना, ये कोठे वाला काम जड़ा ना, ये मर्दों का काम नहीं है। तो जो कोई नहीं, तवज्जो करो जरा। इज़ा ज़ुकिर अस्हाबी फमसिकू, क्या ये रसूलुल्लाह की हदीस नहीं है? तू सुबह शाम बक बक करता है साहबा पे, ये रसूलुल्लाह की हदीस नहीं है? और फिर आगे जो गौस पाक हदीस लाए, अल्लाह अकबर, सही इब्न हिब्बान की दलाइल नबुव्वत के अंदर भी मौजूद है। हुज़ूर फरमाया इन्नल्लाह अख्तारनी वख्तार अली असहाबा व असहारा। हुज़ूर ने फरमाया अल्लाह ने मुझे अपने लिए चुना और मेरे लिए मेरे सहाबा और मेरे ससुराल वालों को चुना। सुम्मा याती मिन बादिहिम कौमुन यसुब्बूनहुम व यंतकिसूनहुम वला तुजालिसूहुम वला तुआकिलूहुम वला तुशारिबूहुम वला तुनाकिहुहुम इला आखिरी। ये क्या है? फरमाया कौम आएगी जो इनकी शान को घटाने की कोशिश करेगी, इन पे ज़ुबान तान दराज करेगी, इनकी महफिल में नहीं बैठना, इनके साथ खाना नहीं, इनके साथ पीना नहीं, इनके साथ महफिल करनी नहीं, मर जाए जनाजा पढ़ना नहीं। ये क्या है? फिर आगे गौस पाक रज़ी अल्लाह अन्हु बुखारी की हदीस लाए हैं जी। इसको वो मिर्जा जेलमी को वो हदीस बड़ी याद है, क्या? हजरत अम्मार को बागी गिरोह कत्ल करेगा। अच्छा, मैंने कहा बुखारी में सिर्फ एक ही हदीस है? ये हदीस बुखारी में तुम्हें नजर आई और ये पढ़ के हज़रत अमीर मुआविया पे बकवास शुरू कर देते हो, तो यही बुखारी शरीफ की पहली जिल्द सफ़ा 531 वाली हदीस याद नहीं है? दाउ फ़इन्नहु क़द साहिब रसूलुल्लाह, जो मेरे करीम रऊफ़ुर रहीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सगे चच्चा के बेटे हज़रत इब्न अब्बास, उनसे खादिम कहता है अमीर मुआविया वितर की 1 रकात पढ़ते हैं, आप 3 पढ़ते हैं। फरमाया अमीर मुआविया पे एतराज़ न कर, दाउ फ़इन्नहु क़द साहिब रसूलुल्लाह, अमीर मुआविया पे एतराज़ न कर, रसूल के सहाबी हैं। अब दीन हिब्रुल उम्मा इब्न अब्बास को ज़्यादा आता है या तुझे आता है? तू तो सीखा ही गूगल से, किसी उस्ताद से तो सीखा ही नहीं है। हजरत इब्न अब्बास जिनको हिब्रुल उम्मा का टाइटल मुस्तफ़ा ने दिया कि मेरी उम्मत का सबसे बड़ा मुफस्सिर कुरान, वो तो उनको सहाबी भी करार दे रहे हैं और चुप भी करवा रहे हैं। फरमाया सहाबी और इतराज नहीं। बताओ, ये हदीस नहीं नजर आई बुखारी में? और बुखारी शरीफ की पहली जिल्द सफ़ा 410 उस पर यह हदीस नजर नहीं आई। हुज़ूर ने फरमाया अव्वलु जैशिन मिन उम्मती यग़ज़ूनल बहर फ़क़द वजबू, फरमाया समुंदर पार सबसे पहले जिहाद करने वाले पे जन्नत वाजिब है। उसकी कमांड तो अमीर मुआविया कर रहे थे। ये हदीस तुम्हें बुखारी से नजर नहीं आई? और ये हदीस बुखारी में नजर नहीं आई इन्नहु फ़क़ीहुन वाली? ये हदीस बुखारी में तुम्हें नजर नहीं आई कि मेरे नबी ने फरमाया इन्न इब्नी हाज़ा सय्यदुन लअल्लल्लाह अन युस्लिह बी बैन फ़िअतैन अज़ीमतैन मुस्लिमीन। गौस पाक फरमाते हैं कि अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से सुलह करके मौला हसन ने नबी पाक के इस फरमान पर अमल किया है। हुजूर ने फरमाया मेरा सरदार बेटा हसन 2 मुसलमान गिरोह के दरमियान सुलह करवाएगा। अब जंग पहले हो चुकी, सुलह बाद में। अब मेरा एक सवाल है, अगर हज़रत अम्मार वाली हदीस में जो बागी के लफ्ज़ मौजूद हैं, अब मिर्ज़ा जेलमी ये जितने भी इसके लौंडे लपाड़े हैं, ये जितने हमारे जनाबे वाला रावजियों के पालतू दलाल हमारे पीर और सुन्नी मौलवी बने हुए हैं, उनसे मेरा एक सवाल है। मैंने कहा बेटा तुम पे कर्ज है, टांगे ऊपर कर लो, तुम्हारे पास जवाब नहीं है। और वो सवाल पता है क्या है? मैंने कहा अगर ये शरी बागी होते तो इमाम हसन सुलह से पहले इनको तौबा का कहते। इमाम हसन ने तौबा का कहा है? बोलो, तौबा का कहा है? अगर तौबा का नहीं कहा तो मानना पड़ेगा कि इमाम हसन भी उनको शरई बागी नहीं समझते। ये लुग़वी एतबार से एक सिनेरियो बन गया, उससे रिलेटेड एक लफ्ज़ आ गया, बात पल्ले पड़ गई है शरी बागी। और अगर शरी बागी होते
तो सुननदार कुतनी की सही हदीस है, मौला अली फरमाते हैं इख्वानुना बगौ अलैना, ये हैं हमारे भाई, हमारे खिलाफ खड़े हो गए। तो शरी बागी को भाई कहा जाता है। तबरानी की हदीस कतला या कतला मुआविया फिल जन्ना, हुजूर ने फरमाया जो मौला अली पाक फरमाते जो उधर से कत्ल हुआ वो भी जन्नती, जो मेरी तरफ से कत्ल हुआ वो भी जन्नती। मौला अली से लड़ते लड़ते जो बंदा कत्ल हो गया वो जन्नती कैसे है? इसका मतलब है वो शरी बागी नहीं थे। बात पल्ले पड़ी है कि नहीं पड़ी? फिर मौला हसन ने सुलह की। अब जुमला मैं बोलने लगा हूं, जिसको दिल लगे दिल वाली सुभान अल्लाह। मौला हसन ने उम्मत को अमीर मुआविया से जोड़ा है, तो पता चला जो सच्चा सैयद होता है वो अमीर मुआविया से उम्मत को तोड़ता नहीं जोड़ता है। शर्ते शर्ते कहते हैं ना मिर्जा जेलमी पुत्र तू साढ़े सामने बा तन असा इंशाल्लाह दिन उतारे वेख सही भाई शर्त जड़ियां तू आदा ज़ईफ हदीस तक समझदा ही ना, बाकी जितनी तू शर्त में पढ़दा होता हदीस ही ज़ईफ है। एक सही हदीस है बुखारी की, वो तू भी मानता है कि वो शर्त अमीर मुआविया ने पूरी की, तो फिर शर्तों को ढंडोरा क्यों पीटता है? ये बेईमानी क्यों करता है? बात पल्ले पड़ी है कि नहीं? मैं ये पता है कुरख्त जबान इस्तेमाल क्यों करदा? सेक देने वास्ते। हाँ, क्योंकि साढ़े बहु बेचारे ना ए नौजवान अपनी गल आवे ना सगते तो जनाब इतने दिन मुंह खोल दें, जिले उन्होंने गल आवे ना तादे जरा नरम नरम लहजा होना चाहिए। क्यों नरम होना चाहिए? तुम्हारा जिस दिन आले सुन्नत के अकायद में ये तसरीह मौजूद है, अस्सहाबतु कुल्लुहुम उदूल ला नज़कुरुहुम इल्ला बिखैर, तमाम साहब आले खैर व अदालत हैं। जब भी किसी साहबी का जिक्र किया जाएगा खैर के साथ किया जाएगा। अब जेल में लौंडा जो है हैं उससे पूछो, तवज्जो करो यार, एक मिनट यार, एक मिनट तवज्जो है कोई नहीं। मैं आख्या कोठे वाले सिर्फ धमाल सिखाने दी नहीं सिखाते। तू भी कोठा सजाया हुआ बा पर्दा खातून दी तरह अंदर बैठा, मर्द मन ते बाहर निकल। मैं तो इसके खिलाफ है, खैर इतना बोलता नहीं हूं। इसने जब रसूलुल्लाह की सही तौहीन की है तो फिर मैं बोला। इसका ये क्लिप मौजूद है मेरा, आपने खिताब सुने? मैंने 6 घंटे लगाए हैं इस पे, सिर्फ इसके एक क्लिप पे। मैं टुक टुक कदी नहीं की थी, मैं सीधा मारदा हूं ना। हाँ, इसने जब ये कहा ना, इसने जब ये कहा ना कि तौहीद का मतलब ही यही है कि जब आप तौहीन बयान करोगे ऑलरेडी नबियों की तौहीन होगी, और तौहीद का मतलब ही यही, नबी वली शाही कोई नहीं, और नबी तो अपना पेशाब भी नहीं रोक सकते। क्लियर कट ये लफ्ज है, वो मैंने उसमें ऐड किए हैं। अब इस पे मैंने 6 जुमे पढ़ाए, इस एक क्लिप पे मैंने 68 आयात पढ़ी और बेशुमार हदीसें पढ़ी। ये ऐसा बेशरम और बेगैरत है कि सिर्फ वो जो नारा मैंने बीच में लगा दिया, सुन लो नारा गुफरान दा मिर्जा जेलमी हराम दा, इसने वो नारा निकाल के अपने ऑफिशियल पेज पे आधा घंटा बक बक की। पूरे 6 घंटे के खिताब को इसने हाथ तक नहीं लगाया। ये हर बात में कहता है बाबे तिशाही कोई नहीं। इसी बाबे के टाइटल से मेरा पूरा क्लिप मेरे ऑफिशियल पेज में मौजूद है, जिसमें मैंने 16 आयतें पढ़ी हैं और 6 हदीसें सियासत से बयान की हैं कि अल्लाह ने बाबों को क्या प्रोटोकॉल और क्या शान दी है। हाथ तक नहीं लगाया। ये खयानत है कि नहीं है? मैंने कहा मर्दों का काम होता है पिड़ लगाना, ये कोठे वाला काम जड़ा ना ये मर्दों का काम नहीं है। तो जो कोई नहीं, तवज्जो करो जरा। इज़ा ज़ुकिर अस्हाबी फमसिकू, क्या ये रसूलुल्लाह की हदीस नहीं है? तू सुबह शाम बक बक करता है साहबा पे, ये रसूलुल्लाह की हदीस नहीं है? और फिर आगे जो गौस पाक हदीस लाए, अल्लाह अकबर, सही इब्न हिब्बान की दलाइल नबुव्वत के अंदर भी मौजूद है। हुज़ूर फरमाया इन्नल्लाह अख्तारनी वख्तार अली असहाबम वसहारा। हुज़ूर ने फरमाया अल्लाह ने मुझे अपने लिए चुना और मेरे लिए मेरे सहाबा और मेरे ससुराल वालों को चुना। सुम्मा याती मिन बादिहिम कौमुन यसुब्बूनहुम व यंतकिसूनहुम वला तुजालिसूहुम वला तुआकिलूहुम वला तुशारिबूहुम वला तुनाकिहुम इला आखिरी। ये क्या है? फरमाया कौम आएगी जो इनकी शान को घटाने की कोशिश करेगी, इन पे ज़ुबान तान दराज करेगी, इनकी महफिल में नहीं बैठना, इनके साथ खाना नहीं, इनके साथ पीना नहीं, इनके साथ महफिल करनी नहीं, मर जाए जनाजा पढ़ना नहीं। ये क्या है? फिर आगे गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला बुखारी की हदीस लाए हैं जी,
इसको वो मिर्जा जेलमी को वो हदीस बड़ी याद है, क्या? हजरत अम्मार को बागी गिरोह कत्ल करेगा। अच्छा, मैंने कहा बुखारी में सिर्फ एक ही हदीस है? ये हदीस बुखारी में तुम्हें नजर आई और ये पढ़ के हजरत अमीर मुआविया पे बकवास शुरू कर देते हो, तो यही बुखारी शरीफ की पहली जिल्द सफ़ा 531 वाली हदीस याद नहीं है? दाऊ फ़इन्नहु क़द साहिब रसूलुल्लाह, जो मेरे करीम रऊफ़ुर रहीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सगे चच्चा के बेटे हजरत इब्न अब्बास, उनसे खादिम कहता है अमीर मुआविया वितर की एक रकात पढ़ते हैं, आप 3 पढ़ते हैं। फरमाया अमीर मुआविया पे एतराज़ न कर, दाऊ फ़इन्नहु क़द साहिब रसूलुल्लाह, अमीर मुआविया पे एतराज़ न कर, वो रसूल के सहाबी हैं। अब दीन हिब्रुल उम्मा इब्न अब्बास को ज्यादा आता है या तुझे आता है? तू तो सीखा ही गूगल से, किसी उस्ताद से तू सीखा ही नहीं है। हजरत इब्न अब्बास जिनको हिब्रुल उम्मा का टाइटल मुस्तफा ने दिया कि मेरी उम्मत का सबसे बड़ा मुफस्सिर कुरान, वो तो उनको सहाबी भी करार दे रहे हैं और चुप भी करवा रहे हैं। फरमाया सहाबी और इतराज नहीं। बताओ, ये हदीस नहीं नजर आई बुखारी में? और बुखारी शरीफ की पहली जिल्द सफ़ा 410 उस पर यह हदीस नजर नहीं आई। हुजूर ने फरमाया अव्वलु जैश मिन उम्मती यग़ज़ूनल बहर फ़क़द वजबू, फरमाया समुंदर पार सबसे पहले जिहाद करने वाले पे जन्नत वाजिब है। उसकी कमांड तो अमीर मुआविया कर रहे थे। ये हदीस तुम्हें बुखारी से नजर नहीं आई? और ये हदीस बुखारी में नजर नहीं आई इन्नहु फ़क़ीहुन वाली? ये हदीस बुखारी में तुम्हें नजर नहीं आई कि मेरे नबी ने फरमाया इन्न बनी हाज़ा सय्यदुन लअल्लल्लाह अन युस्लिह बी बैन फ़िअतैन अज़ीमतैन मुस्लिमीन। औस पाक फरमाते हैं कि अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला से सुलह करके मौला हसन ने नबी पाक के इस फरमान पर अमल किया है। हुजूर ने फरमाया मेरा सरदार बेटा हसन 2 मुसलमान गिरोह के दरमियान सुलह करवाएगा। अब जंग पहले हो चुकी, सुलह बाद में। अब मेरा एक सवाल है, अगर हजरत अम्मार वाली हदीस में जो बागी के लफ्ज़ मौजूद हैं, अब मिर्जा जेलमी ये जितने भी इसके लौंडे लपाड़े हैं, या जितने हमारे जनाबे वाला रावजियों के पालतू दलाल हमारे पीर और सुन्नी मौलवी बने हुए हैं, उनसे मेरा एक सवाल है। मैंने कहा बेटा तुम पे कर्ज है, टांगे ऊपर कर लो, तुम्हारे पास जवाब नहीं है। और वो सवाल पता है क्या है? मैंने कहा अगर ये शरी बागी होते तो इमाम हसन सुलह से पहले इनको तौबा का कहते। इमाम हसन ने तौबा का कहा है? बोलो, तौबा का कहा है? अगर तौबा का नहीं कहा तो मानना पड़ेगा कि इमाम हसन भी उनको शरई बागी नहीं समझते। ये लुग़वी एतबार से एक सुनैरियो बन गया, उससे रिलेटेड एक लफ्ज़ आ गया, बात पल्ले पड़ गई शरी बागी। और अगर शरी बागी होते तो सुनन दारक़ुतनी की सही हदीस है, मौला अली फरमाते हैं इख़वानुना बग़ौ अलैना, ये हैं हमारे भाई, हमारे खिलाफ खड़े हो गए, तो शरी बागी को भाई कहा जाता है। तबरानी की हदीस कतला या कतला मुआविया फिल जन्ना, हुजूर ने फरमाया जो मौला अली पाक फरमाते हैं जो उधर से कत्ल हुआ वो भी जन्नती, जो मेरी तरफ से कत्ल हुआ वो भी जन्नती। मौला अली से लड़ते लड़ते जो बंदा कत्ल हो गया वो जन्नती कैसे है? इसका मतलब है वो शरी बागी नहीं थे। बात पल्ले पड़ी है कि नहीं पड़ी? फिर मौला हसन ने सुलह की। अब जुमला मैं बोलने लगा हूं, जिसको दिल लगे दिल वाली सुभान अल्लाह। मौला हसन ने उम्मत को अमीर मुआविया से जोड़ा है, तो पता चला जो सच्चा सैयद होता है वो अमीर मुआविया से उम्मत को तोड़ता नहीं जोड़ता है। शर्तें शर्तें कहते हैं ना, मिर्जा जेलमी पुत्र तू साढ़े सामने बा, तन असा इंशाल्लाह दिन उतारे वेख सही भाई शर्त जड़ियां तू आधा ज़ईफ हदीस तक समझ ही ना, बाकी जितनी तू शर्तों में पढ़ता होता हदीस ही ज़ईफ है। एक सही हदीस है बुखारी की, वो तू भी मानता है कि वो शर्त अमीर मुआविया ने पूरी की, तो फिर शर्तों को ढंढोरा क्यों पीटता है? ये बेईमानी क्यों करता है? बात पल्ले पड़ी है कि नहीं? मैं ये पता है कुरख्त जबान इस्तेमाल क्यों करदा? सेक देना आस्ते। हाँ, क्योंकि साढ़े बहु बेचारे ना ए नौजवान अपनी गल आवे ना सगते तो जनाब इतने इतने मुंह खोल दें, जिले उन्होंने गल आवे ना तादे जरा नरम नरम लहजा होना चाहिए। क्यों नरम होना चाहिए? तुम्हारा जिस दिन